पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल ऑब्जर्व ये कर रही थी कि हालात को गेज कर रही थी कि आईएमएफ के साथ इनकी क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि हुँ। हो गई। और उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ से भी एक सरमायाकारी का आगाज़ होने जा रहा है, अल्लाह करे हो जाए, और ये क्रेडिट एसआईएफसी को जाता जी, है। जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब उसमें सूरत हाल ये है कि बोझ तो ये सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत का एक तजर्बा हुआ, हुँ, और वो एक मैं तो उसे कहूँगा कि वो एक नाकाम तजुर्बा था। पीपल्स पार्टी मेरे ख़्याल ऑब्ज़र्व ये कर रही थी कि हालात को गेज कर रही थी कि आईएमएफ के साथ इनकी क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि हुँ। हो गई। और उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ से भी एक सरमायाकारी का आगाज़ होने जा रहा है, अल्लाह करे हो जाए, और ये क्रेडिट एसआईएफसी को जाता जी, है। जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब उसमें सूरत हाल ये है कि बोझ तो ये सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत का एक तजर्बा हुआ, हुँ। और वो एक मैं तो उसे कहूँगा कि वो एक नाकाम तजुर्बा था। सीनियर सियासतदान आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि नए पार्लिमानी सेशन का आगाज़ हो गया, सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब भी किया, तो क्या कहेंगे इस खिताब के बारे में आप पहले? अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, ये खिताब एक रिवायत है कि जब भी नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है तो सदर साहब जो हैं, जो भी उस वक़्त हों, वो खिताब करते हैं। और जिस तरह माज़ी में जो खिताब होते रहे हैं, उसके दौरान जिस तरह तूफ़ान बदतमीज़ी रहता है, इस जी, दफ़ा वो भी रवायत बरकरार रखी गई है। एग्ज़ैक्टली। तो कोई नई चीज़ तो हुई नहीं है। हुँ, मतलब हम अपना जो वो कहते हैं ना कि डर्टी लिनन जो है, वो हुँ, पब्लिक में क्या, वो तो हम पूरी दुनिया में वॉश करते हैं। वॉश तो करते वो हैं, बिल्कुल। रिवायत बरकरार रही है जी, माशाअल्लाह। बिल्कुल। किरमानी साहब, अभी जो ये बात की जा रही है कि काबीना में तब्दीलियाँ की जा रही हैं और तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई हैं, और बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आएँगे। तो डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म कैसे काम करेगा? देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड पर हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा ये कहीं कहा कि सूनर और लेटर पीपल्स पार्टी जो है वो भी इक़्तिदार जॉइन करेगी। जी, जी। क्योंकि वो सिर्फ़ मुफ़्त में तो नहीं ना उसने सपोर्ट देनी, और सही। ये बड़ी टेम्पटेशंस होती हैं, और बार-बार लोगों को टेम्प्ट करती हैं चीज़ें, ये प्रोटोकॉल्स, ये गाड़ियाँ, ये झंडे, ये सब कुछ होता है ना, तो ये बड़ा मुश्किल होता है इसको अवॉइड करना। तो अगर वो बन जाते हैं, मुझे नहीं मालूम डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या क्या बनते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जॉइन करती है, तो डेफ़िनेटली उनको कोई ओहदा दिया जाएगा मुनासिब, चूँकि वो अपनी जमात के चेयरमैन हैं। तो सही। ये अब देखने वाली बात है, कोई सीनियर मोस्ट ही उनको ओहदा दिया जाएगा अगर वो फ़ैसला कर किरमानी लेते साहब, हैं अभी जॉइन आपने करने बोला का। कि जो चकाचौंध है कुर्सी की या जो मराद साथ मिलती हैं, जो टेम्पटेशंस हैं, उससे दूर नहीं रहा जा सकता। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी डेलिब्रेटली ज़िम्मेदारी से दूर रहना चाह रही थी और ज़बरदस्ती उन्हें घसीटा जा रहा है? क्योंकि लगता है ऐसे है, मौजूदा हालात की ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। विद इन नून लीग भी हम इस तरह हुँ, की एक रिफ्ट देख रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल ऑब्जर्व ये कर रही थी कि हालात को गेज कर रही थी कि आईएमएफ के साथ इनकी क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो कि हुँ, हो गई। और उसके बाद फिर सऊदी अरब से भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ से भी एक सरमायाकारी का आगाज़ होने जा रहा है, अल्लाह करे हो जाए, और ये क्रेडिट एसआईएफसी को जाता जी, है। जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अब उसमें सूरत हाल ये है कि बोझ तो ये सबको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कोई बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। जैसे पहले पीडीएम की हुकूमत का एक तजर्बा हुआ, हुँ, और वो एक मैं तो उसे कहूँगा कि वो एक नाकाम तजुर्बा था। होना तो ये चाहिए था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था, तो उसके बाद इलेक्शन में चले जाते। लेकिन बहरहाल उसमें तो पीपल्स पार्टी ने फिर बाद में ये कहा जी कि हमारी जो अहम वज़ारतें थीं, वो हमारे पास नहीं थीं, ब्ला-ब्ला-ब्ला जो बातें हुईं। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि ये चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट ही कही जा सकती है,
और जब पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर लेगी तो फिर असूलन तो फिर तमाम जमातें जो इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होंगी, उनको इसका बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेनिफिट अगर इसका कोई होता है तो वो भी लेने को उन्हीं का होगा, और अगर इसका कोई सेटबैक होता है, कोई उनके कोई इसका नुकसान उनको होता है, तो उसमें भी फिर उनको अपने हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो किरमानी सकता साहब, वैसे कोलिशन हुकूमत की बात तो बहुत दूर की है, अभी बड़ी हुकूमती जमात नून लीग को अगर हम देखते हैं, वो मसाइल का शिकार नज़र आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते थे, और इसी हवाले से उन्होंने फिर मजीद भी ये बात की। तो हम भी देखते हैं पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब का भी, मुहिम में भी देखें जो नवाज शरीफ को ही सामने लेके आ रहे थे वज़ीर आज़म बन के। हाँ जी, बतौर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के तो नून लीग में वही थे, और अब वो कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे। देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं और जितना मैं समझता हूँ, वो ये है कि मियाँ साहब की खुद ख्वाहिश नहीं थी वज़ीर आज़म बनने की। ये उनकी पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर थी, और उनके वोटर्स की, सपोर्टर्स की, जो उनका वोट बैंक है। देखें ना, वोट बैंक तो नवाज शरीफ साहब का है, बाकी तो सारे ये तो फैले ही हैं उनके। अच्छा, तो लेकिन उन हालात में फिर मियाँ साहब ने ख्वाहिश के आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मुझे पार्टी अगर बनाना चाहती है ठीक है, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश कोई नहीं। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, जो वो हमारी तवक्को के बरक्स थे, सिंपल मेजॉरिटी तक ना मिली, तो फिर मियाँ साहब ने मुनासिब नहीं समझा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज करता रहा हूँ, कि उनको एक मखलूत हुकूमतों के वो हक में नहीं है। बल्कि मैं आपको एक याद कराना चाहूँगा कि जिस दिन वो वोट डालने गए थे, तो वहाँ भी किसी सहाफ़ी दोस्त ने उनसे सवाल किया जी कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बाकायदा ऐसे हाथ जोड़ के कहा कि बाबा खुदा के वास्ते ऐसी बात भी ना करो। तो कहने का मतलब है कि चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट्स में स्पेस कम होती है डिलीवर करने की, डिफरेंट कॉर्नर्स के प्रेशर्स होते हैं, सही। तो मियाँ साहब जो हैं, वो जो जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो इंडिपेंडेंटली डिलीवर और काम करने के आदी हैं। लेकिन किरमानी साहब, अब नून लीग की अगर बात की जाए तो बात ये की जा रही थी कि हमें हुकूमत मिलेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अब हुकूमत तो मिल चुकी है ना, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर भी उनके ही उम्मीदवार हैं नून लीग के, वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर भी वही हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब कोई वादे दावे हम पर नहीं होते, हमने तो सिंपल मेजोरिटी की बात की थी, तो वो हमें नहीं मिली, तो हम अब ये वादे दावे पूरे नहीं कर सकते। मुझे उनसे इस बयान की वजह से तवक्को नहीं थी बहरहाल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर चले सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, मरकज में नहीं मिली, और अगर बिलफर्ज उनकी इस बात को मान लिया जाए कि जी, हालांकि ये बात मानने वाली नहीं है, बिल्कुल, अगर मान भी लिया जाए कि जी हम वादे नहीं पूरे करेंगे अब क्योंकि हमें मरकज में सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो आपको पंजाब में तो सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा मिल गई ना, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। तो क्या आप पंजाब में भी यही असूल लागू करेंगे? क्या पंजाब में भी आप वादे पूरे नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे मजीद अवाम में, देखें, अवाम को इस वक्त आपने उम्मीद देनी है, और आप अगर इस किस्म की मायूसी फैलाएंगे तो मुस्लिम लीग नून का ऑलरेडी पहले काफी नुकसान हुआ है, तो बजाय इसके कि उसको नुकसान को, डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर किया जाए, इस किस्म की मायूस कुन बातें करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। तो किरमानी साहब, अब तो कन्फ्यूजन खुद हुकूमती जमात की जानिब से फैल रही है ना, या उनके नुमाइंदगान की जानिब से फैल रही है कि जब आप उम्मीद दिलाने की बात करते हैं, साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि वोट असल में नवाज शरीफ का है, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जी सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के हक़ में नहीं है, लेकिन एक तरफ उन्हीं के भाई जो भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट भी बना ली है। तो ये अब तो कन्फ्यूजन तो खुद ही सारी जगह फैलाई हुई है। नहीं, कंफ्यूजन इन मानों में तो बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो बड़े फ्रॉम द डे वन क्लियर थे। मैंने तो साल उनको असिस्ट किया है, और वो आज की बात नहीं, वो कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट्स की फेवर में नहीं रहे हुए हैं। जहाँ तक बाकी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात ऐसी कर रहा है बंदा जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो फिर क़यादत मौजूद है, क़यादत को चाहिए कि क्लैरिटी खुद दें। फिर अगर इस तरह कोई बातें कर क्या रही हैं, जो लोग हैं नून लीग के जितने भी सपोर्टर्स हैं, या फिर वो लोग जो कि हुकूमती इक़्तिदार संभाल रहे हैं, या फिर वो लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो क्या वो खुश नहीं है कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं? क्योंकि बयानात तो ऐसे ही आ रहे हैं।
नहीं, देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, लीडर जो है ना PMLN का, वो नवाज शरीफ, वोट बैंक नवाज शरीफ का है, ठीक है। लोग नवाज शरीफ को, अब जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पार्टी में भी लोग और जो मियां साहब के वोटर सपोर्टर है, उनको वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, जो उनको चाहते हैं, उनके चाहने वाले। लेकिन अब अवाम ने नहीं वोट दिया हमें, तो क्या नहीं, अब जाके गन पॉइंट के ऊपर बैठ जाते। तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस एक स्प्लिट मैंडेट में नवाज शरीफ साहब को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो जरा ब्रॉडर स्पेस में इंडिपेंडेंटली वो काम करने के आदी हैं और उनको तजुर्बा भी नहीं है पहले कोई कोलिशन गवर्नमेंट का। शहबाज साहब को तो है ना, जैसा तैसा भी PDM की गवर्नमेंट का था उनका तजुर्बा। तो उन्होंने कहा भी ठीक आप करें अपनी, उन्होंने सारी फिर तवज्जो मियां साहब ने पंजाब पे मरकूज कर दी। बिल्कुल, तो मरियम नवाज के साहिबा के पीछे हम उनको देखते हैं, लेकिन हम उनको शहबाज शरीफ साहब के पीछे नहीं देखते। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद